Hello everyone. Today we will discuss about expression of foreign DNA and protein protection. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉरेन डीएनए है उसके बारे में देखें तो फॉरेन डीएनए का जो एक्सप्रेशन होता है वो किस तरह होता है, तो उसकी ये टेक्निक है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र के बाद जब उसमें जो ट्रांसफ़र और सिलेक्शन हमने की जो प्रोसेस देखी हमने, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन और सिलेक्शन, उसके बाद अब क्या करेंगे, जो हमने होस्ट सेल लिया है उसमें ये जो फॉरेन डीएनए हमने इंसर्ट किया है, ठीक है, तो ये इंसर्ट डीएनए यानी कि जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो क्या बनेगा, एक प्रोटीनिक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो फॉरेन डीएनए है वो एक्सप्रेस नहीं हो सकते होस्ट सेल के साथ, तो उसमें एक्सप्रेस होने में क्या होना चाहिए, तो ये ऑर्गेनिज्म है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो उसको सिंथेसाइज होना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन जो प्रोटीन बनाना हो तो उसमें सिंथेसाइज होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, डेलिब्रेट स्टेप हम लेंगे, जैसे कि फॉरेन डीएनए है जो एक्सप्रेस हो जाए। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, ठीक है, जो जीन है वो प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन प्रोडक्ट को। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो पहले तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो है जो प्रोटीन प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, तो हम उसका जो बेस पेयर की बात करें प्रमोटर सीक्वेंस की, तो अपस्ट्रीम जहाँ के प्रमोटर सीक्वेंस होती है वो अपस्ट्रीम साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो हमने डालगार्नो सीक्वेंस देखी थी। ठीक है, डालगार्नो सीक्वेंस में क्या था, ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं माइनस सीक्वेंस में होते हैं वो डालगार्नो सीक्वेंस कहते हैं, जो प्रमोटर के राइट साइड जो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो डालगार्नो सीक्वेंस होते हैं, और प्रमोटर के जो राइट साइड सीक्वेंस होती है वहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर जीन होता है, टर्मिनेशन साइट होती है। ठीक है, तो यानी कि जो आरएनए होता है पॉलीमरेज, वो प्रमोटर के साथ बाइंडिंग करता है और जहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जैसे हम स्टार्ट होती है, ठीक है, वो साइट है, वो जो स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्रमोटर के राइट लेफ्ट साइड पर जो सीक्वेंस होती है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो माइनस में होते हैं। ठीक है, उसकी जो बेस पेयर होती है वो माइनस में होते हैं, तो उस सीक्वेंस को हम साइन डालगार्नो सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, जो प्रमोटर सीक्वेंस होती है वहाँ जहाँ अपस्ट्रीम साइट होती है, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड जैसे कि 10 से लेकर 35 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड जहाँ प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हम ऐसे प्रमोटर को प्रोवाइड करेंगे जहाँ जो ये सीक्वेंस होती है, जहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, जो फॉरेन जीन है वो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी तो क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और ये जो एमआरएनए है वो बाइंड करेगा आरएनए के साथ। ठीक है, जो राइबोसोम में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर राइबोसोम में ये प्रोसेस हो रही तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। अब ये जो एमआरएनए है बाइंड कर रहा है आरएनए के साथ, तो हम इस सीक्वेंस को साइन डालगार्नो सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि ये साइन डालगार्नो सीक्वेंस है, एक साइंटिस्ट था जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने ये सीक्वेंस का नाम साइन डालगार्नो सीक्वेंस दिया था। ठीक है, जो राइबोसोम है 16S राइबोसोम के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, जो राइबोसोम का छोटा सा पार्ट होता है, 60S जो सीक्वेंस होती है जो आरएनए, ठीक है, जो राइबोसोम में होती है, तो ये ऐसी सीक्वेंस है जहाँ पर ये प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। ठीक है, जो इनिशिएशन जो स्टार्टिंग का कोडन होता है, ठीक है, तो जो एमआरएनए का जो इनिशिएशन कोडन होता है, ठीक है, वहाँ पर, और स्टार्टिंग कोडन क्या है, मैंने आपको बताया था AUG एक स्टार्टिंग कोडन है जहाँ से इनिशिएशन का पार्ट स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग कोडन AUG है। ठीक है, और ये AUG है वो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस AUG से स्टार्ट होती है। ठीक है, जो एमआरएनए जो प्रोटीन में एमआरएनए है उसमें। ठीक है, अब ये जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है, ठीक है,
उसमें किया है, हमने देखा था कि जो इंट्रॉन्स एक्सॉन्स की प्रोसेस देखी थी, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस, क्योंकि इंट्रोस है वो इंकोडेड होते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्ट नहीं है, तो इंट्रॉन्स हम निकाल देते हैं, या तो इंट्रॉन्स है वो निकल जाते हैं और 2 एक्सॉन या तो कई सारे 2 या 3 या 4 एक्सॉन मिलकर एक लंबी चेन बनती है, क्योंकि एक्सॉन होते हैं वो कोडेड होते हैं, ठीक है। तो इंट्रॉन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, उसके कंटेंट में यहाँ ऐसा कहा है कि विल नॉट कंटेन एनी इंट्रॉन्स, यहाँ कोई इंट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि इंट्रॉन्स है वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। तो एमआरएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, लेकिन अगर ये डीएनए है उसमें जो क्लोनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि जो क्लोनिंग हो रहा है, तो उसके कंटेंट में जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। तो इंट्रॉन्स है वो क्या करेगा, एक्सॉन के बीच में होगा, और ये जो इंट्रॉन्स है वो कोडिंग डीएनए को एक हम कहें ना, जो कोडिंग नॉन कोडेड है, यानी कि डीएनए को कोडिंग नहीं करा, तो इंट्रॉन्स है एक पार्ट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है, तो इंट्रॉन्स है वो क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होगी। अब स्प्लाइसिंग प्रोसेस हो रही है, यानी कि रिमूवल इंट्रॉन को रिमूवल किया जाता है, ठीक है। जो एचआरएनए है वो रिमूवल कर देता है इंट्रॉन्स को एंड रीजॉइन करता है एक्सॉन को, ठीक है। तो एक्सॉन जुड़ जाता है, ठीक है। तो एक एमआरएनए मिलेगा, पहला जो हमारा एमआरएनए मिलेगा वो प्रीमेच्योर एमआरएनए था, लेकिन अब उसमें एक्सॉन ही जुड़ेगा, इंट्रॉन्स निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो जो एमआरएनए मिला हमें वो मैच्योर एमआरएनए मिलेगा, ओके। अब जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है वो क्या करेगा, एक स्प्लाइसिंग मशीनरी, ठीक है, तो स्प्लाइसिंग मशीनरी प्रोवाइड करेगा, यानी कि यहाँ इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग हो रही है, ठीक है, इंट्रॉन एक्सॉन की प्रोसेस हो रही है, तो इंट्रॉन से वो रिमूव हो जाएंगे, एक्सॉन है वो रीजॉइनिंग हो जाएंगे। अब ये जो यूकैरियोटिक डीएनए में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें उसके कंटेंट में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, ठीक है, उसमें अगर हम ये स्प्लाइसिंग मशीनरी जो यूज़ करते हैं, तो उस ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को ये स्प्लाइसिंग मशीनरी की ज़रूरत नहीं होगी, तो क्या होगा, तो हम प्रोवाइड ऐसे करते हैं, जहाँ हम ऐसे एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो ये उसके कंटेंट में जो सारी सीक्वेंसेस होगी, जैसे कि हम एक ऐसे प्रमोटर को चॉइस करेंगे जो स्ट्रोंगली होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रमोटर ही स्ट्रोंगली हो तो हमें ये जो स्प्लाइसिंग मशीनरी है उसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो ये जो जीन है वो इजीली एक्सप्रेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन वेक्टर है वो नॉर्मली एक्सप्रेस हो गए, जैसे कि ट्रिप प्रमोटर, हमने यहाँ प्रमोटर को चॉइस किया है, जैसे कि ट्रिप प्रमोटर को हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रोंगली है और एक्सप्रेसिबल है, ठीक है। तो ये जीन को एक्सप्रेस करता है, और ये फिर क्या होता है, जो उसका जो प्रोडक्शन बनता है, जो डिजायर्ड जीन मिलेगा, ठीक है, तो ये डिजायर्ड जीन है उसका जो प्रोडक्शन मिलेगा, तो क्या करेगा, डिजायर्ड जीन है जो एमआरए बनाएगा और एमआरएनए से प्रोटीन, तो ये डिजायर्ड प्रोटीन बना, क्योंकि डिजायर्ड जीन था उसमें से एमआरएनए बनता था, फिर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस बन रही थी, ठीक है, तो एमआरएनए तो बना लेकिन प्री मैच्योर था, फिर उसमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस हो रही तो मैच्योर बना। अब मैच्योर एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस के बारे में आप सब वाकिफ ही हो। तो ये डिजायर्ड प्रोटीन बना, ठीक है, तो ये एक वाकई एक ऐसा प्रोटीन है जो एक प्रिफरेबल है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोटीन है जो एक हम इस प्रोटीन को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो इस प्रोटीन को हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये प्रोटीन प्रोटेक्शन की प्रोसेस अब स्टार्ट होगी, तो प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब बात करें तो कि प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल की बात करें, ठीक है, तो ये जो यूकैरियोटिक प्रोटीन है, ठीक है,
जो प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें क्या होगा, जो हम अगर हम जो अवॉइड करें जो फॉरेन डीएनए को, ठीक है, जो अटैचमेंट कर रहा है कोई शॉर्ट स्पीस है होस्ट डीएनए के साथ, तो क्या होता है जो फिर क्या होता है जो एक्सप्रेशन होता है दोनों का, ठीक है, फॉरेन डीएनए का और ये सेल का, फिर क्या होता है उसके बीच में ये हाइब्रिड होते हैं, क्योंकि दोनों का एक्सप्रेशन हो रहा है तो ये जो बनेगा वो हाइब्रिड प्रोटीन बनेगा, क्योंकि होस्ट प्रोटीन है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक होस्ट प्रोटीन है और दूसरा जो फॉरेन डीएनए लिया था उसका भी एक प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, तो दोनों प्रोटीन मिले के तो दोनों मिलके एक हाइब्रिड प्रोटीन बन जाएगा। अब ये हाइब्रिड प्रोटीन है वो क्या करेंगे, सेल्फ बाय बैक्टीरिया एंड दे विल नॉट डिग्रेड, ठीक है, तो ये उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा, तो ये फॉरेन डीएनए है वो बच जाएगा, ठीक है, तो फॉरेन डीएनए इजीली वैसे का वैसा ही रहेगा। और ये जो प्रोसेस है वो अल्टरनेट मैकेनिज्म बनेगी, क्योंकि पिन जीन होता है, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए का पिन जीन इज अ प्रोटीएज, ठीक है, तो ये इनहिबिट करता है जीन को, ठीक है, जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम है जो होस्ट बैक्टीरियम में होता है। अब ये जो प्रोटीएज है वो इनहिबिट तो कर रहा है, ठीक है, जो हमारा एक फॉरेन प्रोटीन है उसको, लेकिन उसे डिग्रेडेड नहीं होने देगा, ठीक है, जो होस्ट बैक्टीरिया है वो। अब ये जो एक पिन जीन है वो क्या है, T4 फेज है, ठीक है, ये T4 फाज के बारे में आपको पता ही है। तो ये ऐसे जो प्रोटीन है, एक जीन है जो T4 फाज है, अब उसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस करते हैं, उसके दौरान अगर ये जो प्रोटीन्स है, ठीक है, अगर ये जो लेबल हो जाते हैं और फिर ये जो एक्सपोर्ट होते हैं आउट ऑफ द होस्ट सेल, ठीक है, तो ये होस्ट सेल से एक्सपोर्ट होते हैं, तो क्या होता है जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है, ठीक है, वो भी एक एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, जो बैक्टीरिया के थ्रू। अब ये करने में हमें बहुत लॉट ऑफ टाइम चाहिए एंड मनी, ठीक है, तो ये ऐसी प्रोसेस है जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है, तो कई बार ऐसी प्रोसेस करने में हमें बहुत सारा टाइम और मनी भी चाहिए, तो ये प्रोसेस कई बार हमें कहे ना कि जो पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है प्रोटीन का, ठीक है, क्योंकि अटैचिंग सिंगल पॉलीपेप्टाइड इट्स एन टर्मिनस, क्योंकि एन टर्मिनस पर जहाँ अटैचिंग होता है तो प्रोटीन प्रोटेक्शन है वो क्या होता है, उसमें जो प्रोटीन बना, ठीक है, वो एक्सप्रेशन होता है किसका, यूकैरियोटिक जीन का, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल का। अब ये जो प्रोसेस करते हैं तो हमें सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रमोटर की, सैंडाल-गार्नो सीक्वेंस की, इनिशिएशन कोडोन की, स्प्लाइसिंग मशीनरी की, और मशीनरी ऐसी मशीनरी जो प्रोटीन का प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, और सिंगल पेप्टाइड की, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ देखा जो सिंगल पेप्टाइड होते हैं, ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो कहाँ पर अटैचमेंट होते हैं, एन टर्मिनस पर, ठीक है, और ये जो प्रोटीन है वो इजीली जो एक्सपोर्ट हो पाता है, ठीक है, तो ये सारे ऐसे पार्ट है जो हमें एक प्रोटीन का प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब देखें तो जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ यूकैरियोट्स, यानी कि जो प्लांट सेल में मैनिपुलेशन की प्रोसेस होती है तो किस तरह होती है। प्लांट सेल में आपने कई बार देखा होगा जो ट्यूमर बनती है, ठीक है, एक ट्यूमर लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, कई जड़ियों पे कई ऐसे पेड़ों पर उसके जो बीच बीच में ट्यूमर जैसा एक प्रोडक्शन बनता है, तो ये क्या है, एक टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, जो एक ट्यूमर पैदा करता है, ठीक है, तो उसके बारे में देखें तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहेंगे, जो
टीआई प्लाज्मिड से जाने जाते हैं। तो ये टीआई प्लाज्मिड है एक प्लांट वेक्टर है, ठीक है। और फर्स्ट जब एक ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो फर्स्ट टाइम जब डिस्कवर किया था 1983 में, तो ये किस में ऑब्जर्व हुआ था फर्स्ट टाइम, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है, ठीक है। तो ये से एक ट्यूमेफेशियंस की जो एक ऐसे बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ऐसे बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और जो राइजोबियम होते हैं जैसे कि मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और रोड शेप का उसका जो शेप होता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो प्लांट के रूट होते हैं उसके साथ ये जो उसमें एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और ये प्लांट को इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस होती है ट्यूमर की और ट्यूमर बन जाती है। तो पूरी धीरे धीरे से लेकर पूरा जो प्लांट है उसमें फैल जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम 1983 में जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है वो पाए गए थे। अब ये ऑर्गेनिज्म है एक प्लांट पैथोजन है, यानी कि प्लांट में डिजीज करता है, ट्यूमर पैदा करता है, ठीक है। तो ये डिकोटाइलेडोन्स यानी कि ऐसे प्लांट जो डिकोटाइलेडोनस यानी कि द्विबीजपत्री प्लांट, ठीक है, यानी कि जिस ऐसे प्लांट के जिसका सीड दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि चने हो या मूंग दाल बनती है, चने दाल बनती है, मूंगफली होती है, ठीक है, उसके सीड का हम इजीली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये ऐसे प्लांट को हम डिकोटाइलेडोनस कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लांट के रूट सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम है यानी कि जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये जो फ्रेश वाउंड और अटैच इटसेल्फ वॉल, ठीक है, और इंटैक्ट सेल उसमें क्या करता है, उसके जो रूट के जो सेल होते हैं उसमें अटैच हो जाते हैं और धीरे धीरे होके पूरे प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया है जो एक ट्रांसफ़र होते हैं शॉर्ट पीसेस में, जैसे कि हम उसे टीआई प्लाज्मिड कहेंगे, ठीक है। और ये जो टीआई प्लाज्मिड है वो किस में ट्रांसफ़र होते हैं, सीधा ही ये न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो प्लांट सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए पीस है उसे हम टी डीएनए कहेंगे, क्योंकि ये टी प्लाज्मिड है वो एंटर हो गया डीएनए में, ठीक है। तो ये जो नया बना, ठीक है, जो ये उसे हम टी डीएनए कहेंगे, ठीक है। तो ये टी डीएनए है वो एक्सप्रेस ही हो गए जो प्लांट के साथ, ठीक है। जब ये प्लांट बढ़ेगा तो उसके साथ ही ये जो टी डीएनए है इन्फेक्टेड हुआ वो उसके साथ ही एक्सप्रेस होगा। अब देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टीआई प्लाज्मिड, तो ये टीआई प्लाज्मिड किस तरह से बनता है। तो बात करें कि ऐसे जीन जो कोड करते हैं एंजाइम को, ठीक है, तो क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसाइजिस ऑफ ओपिन्स, ठीक है, जो अमाइनो एसिड को जो सिंथेसाइज करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो ओपेंस है वो नॉर्मली प्लांट में पाए जाते हैं और वो क्या होते हैं, वो मेटाबोलाइज नहीं होते, ठीक है। जो प्लांट है वो उसमें जो मेटाबोलाइज नहीं होते, लेकिन वो न्यूट्रिएंट को यूज़ करता है जो एग्रोबैक्टीरियम है वो। ये टोटली 24 टाइप के ओपिन्स होते हैं, ठीक है। और ये नेचर पर्टिकुलर ओपिन प्रोड्यूस है जो प्लांट डिपेंड रहता है, जैसे कि जो बैक्टीरियम का जो भी स्ट्रेन हो उसमें ये जो प्लांट सेल पर जो ये डिपेंड रहता है। और कई ऐसे भी स्ट्रेन है, ठीक है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसाइज होने में, यानी कि जो नोपालिन, ठीक है, उसका जो सिंथेसाइज नोपालिन है जो सिंथेसाइज करता है जो जीन उसमें जो ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हम ये जो टी डीएनए है, ठीक है,
वो किस पर रिस्पॉन्सिबल होता है, इंडिकेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट सेल फ्रॉम द कैलस। ठीक है, तो ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है और ट्यूमर पैदा करता है, तो उसे हम ओएनस जीन कहेंगे, यानी कि ओएनसी जीन कहेंगे। अब जब ये ट्यूमर बना, ठीक है, तो उसे हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरे का जो पूरा प्लाज्मिड है ट्यूमर जैसा बन गया। अब उसमें हम ऑब्जर्व करें तो एग्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन है, ठीक है, उसका जो कंटेन में जीन है जो प्लांट ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और आपको पता ही हो जो प्लांट के ग्रोथ होने में उसके जो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन होती है, साइटोकाइनिन होते हैं, उसके बजाय ये ओन्स जीन। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हार्मोन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, एसिलरेट, ठीक है, जो प्लांट ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ठीक है, हार्मोन्स। तो यहाँ देखिए टीए प्लाज्मिड है, तो ये टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है जिसमें ये साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर जो हमारे प्लाज्मिड में भी हमने देखा था वैसे ही है। लेकिन यहाँ जो प्लांट की बात हो रही है तो यहाँ पर उसके जो हार्मोन्स हो गए, यानी कि जो उसको ग्रोथ होने के जो पार्टिकल्स हो गए वो थोड़े डिफरेंट्स हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ सेम है, यहाँ ओरिसाइट भी प्रेजेंट है जहाँ से सेल्स है वो रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो प्लांट्स में जो प्लाज्मिड है यानी कि जो ट्यूमर पैदा करता है, ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो द्विबीजपत्री हो, ठीक है, उस प्लांट को ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात थी जेनेटिक मैनिपुलेशन की जो यूकेरियोट्स यानी कि जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ओके, सो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, जो प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होता है और प्लाज्मिड है वो किस तरह से एज अ वेक्टर के थ्रू, और ये जो टीआई प्लाज्मिड है और प्रमोटर है, ठीक है, और ये जो प्लाज्मिड की लिमिटेशन क्या है उसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।